हेलो फ्रेंड्स, मैं मानराज पाठक। इस टॉपिक में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द फ्लक्स ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस दैट पेनिट्रेट्स अ सरफेस। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट रीड करा है। द फ्लक्स ऑफ ई इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट पेनिट्रेट्स अ सरफेस एंड मैथमेटिकली phi इज इक्वल्स टू ई डॉट एस। ठीक है, दो वेक्टर के मिड में जब मेरा डॉट प्रोडक्ट होता है तो वहां पे जो मेरा टर्म आता है वो कॉस का आता है, दैट इज कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड एस वेक्टर। ठीक है, यहां पे देखिए मैंने क्या काम किया कि यहां पे जो ई है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और एस जो है वो सरफेस एरिया है। मैंने यहाँ पे देखो ये जो एक एरिया कंसीडर कर लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में है। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर जो है मेरा इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आपका थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा होगा। ठीक है, यहां पे जो ये एस है, यहां पे मैंने नोट डाउन कर रखा है इफेक्टिव एरिया लिंक्ड विथ ई। ये टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इफेक्टिव एरिया लिंक्ड विथ ई। ठीक है, यहां पे देखिए इसके बारे में हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे इफेक्टिव एरिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए थीटा जो था आपका वो क्या है, इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर। ठीक है, अगर अब आपका क्या है कि फ्लक्स हम जो देख रहे थे फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज जीरो। ठीक है, तो ई इंटू ए हो जाएगा। मैंने ए लिख ई इंटू ए लिखो आप चाहे, या तो फिर ई इंटू एस नोट डाउन करो। मिनिमम कब होगा, जब थीटा 180 डिग्री पे होगा। इट मींस कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर दोनों एंटी पैरेलल होंगे, एक टुवर्ड्स राइट होगा तो दूसरा टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। ठीक है और जीरो कब होंगे, जब एरिया वेक्टर और ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। ये तीनों केसेस हम देखेंगे आगे चल करके। यहां पे देखिए मैंने यहां पे क्या काम किया, केस वन। ठीक है, केस वन फर्स्ट केस में क्या है आपका, एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है एक एरिया ए को। ठीक है, एरिया ए बोलो या इसका एरिया एस आप कंसिडर कर लो, एक ही बात है। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप क्या लेते हो। तो यहां पे देखिए इट मींस कि इस सरफेस का टोटल एरिया ऑफ दिस वन गिवन सरफेस इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां पे जो फ्लक्स होगा, इट्स फ्लक्स इज योर मैक्सिमम। और यहां पे जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एस लाइन एस वेक्टर के मिड में जो एंगल है वो जीरो है, तो E इंटू एस कॉस 0 डिग्री, दैट वन इज योर E इंटू एस। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो एंगल मेरा जीरो फॉर्म किया। ठीक है, यहां पे जो इफेक्टिव एरिया लेंगे इसका, वो टोटल का टोटल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ अ प्लेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लेट कैसा है, स्फेरिक, ये स्क्वायर है या सर्कुलर है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो E इंटू एस हुआ। अब यहां पे देखिए दूसरा सिचुएशन जो मेरा एराइज हुआ कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो फुल का फुल इसके एरिया सरफेस एरिया से ही केवल एसोसिएटेड है। वहां पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा एरिया में स्प्रेड था, मोर देन दी सरफेस एरिया था। यहाँ पे जितना इस प्लेट का एरिया है उतने में ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड है। यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एस वेक्टर जो हुआ एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे देखिए ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, फिर से करेंगे नोट डाउन। ई वेक्टर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ई एस कॉस 0 डिग्री, दैट मीन ई इंटू एस। अब यहां पे देखिए मेरा जो इस बार मैंने सरफेस एरिया लिया काफी बड़ा है। ठीक है, बिगर वाले पूरे का एरिया जो है इट मींस कि टोटल एरिया वो S1 है, लेकिन जितने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएट हो रहा है तो वो एरिया जो है दैट मींस S2 है। ठीक है, तो अब यहां पे जो हम फ्लक्स लिखेंगे F, जो भी हम फ्लक्स नोट डाउन करेंगे वो कौन सा एरिया लें, बिगर वाला या स्मॉलर वाला, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने नोट डाउन किया था इफेक्टिव एरिया। इट मींस द एरिया एसोसिएटेड, इफेक्टिव एरिया एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहां पे जो मेरा एक्सप्रेशन में आएगा ई वेक्टर
dot S2 vector. It means E S2 cos 0 डिग्री E S2 cos 0 1 हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब यूनिट क्या होता है आपका फ्लक्स का, ठीक है। तो यहां पे देखिए, इसमें आपका जो यूनिट होगा कैलकुलेट करना काफी ज्यादा आसान है। इसका यूनिट यहां पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। एक यूनिट तो ये हो गया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी हम आगे चल करके पढ़ेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन ये भी होता है इस वाले के बिहाफ पे। ये वोल्ट मीटर कैसे आया, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर, ये एक्सप्रेशन होता है dv बाई डी आर का। यहां पे देखो, निगेटिव साइन का कोई सेंस नहीं बनता, मॉड साइन के बाहर मैंने। वोल्ट का क्या होता है, v, इसका हो गया पर मीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट मीटर हो गया, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो ये वोल्ट मीटर केवल बच जाएगा। इसलिए फ्लक्स का ये यूनिट भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी यूनिट ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देख रहे हैं सॉरी, नेक्स्ट वन इज व्हाट सर, गॉस लॉ। गॉस लॉ पे, इस पे देखिए, इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। इवन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैट से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हो तो ये ज्यादा चांसेस है कि वो यहां से भी फॉर्म कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, खास करके, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इससे सवाल तो हर ईयर IIT JEE नीट प्लस आपका बोर्ड में होता ही होता है। इस टॉपिक को काफी ध्यान से हम देखेंगे। यहां पे देखिए, मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि ओवरऑल यहां पे गॉस लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज जानेंगे कि गॉसियन सरफेस ओवरऑल एक इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है, बस मैं केवल आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं, आगे हम देखेंगे। ये आपका ओवरऑल 2 टाइप का होगा, ठीक है, सॉरी 3 टाइप के होंगे, ठीक है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा, प्लेनर गॉसियन सरफेस होगा, या फिर आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे चल करके देखेंगे ये कहां पे किस टाइप का गॉसियन सरफेस हम कैसा कब कंसीडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस हम डिफरेंट गॉसियन सरफेसेस को ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे देखिए, इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट फ्लक्स ऑफ E थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें क्या था आपका, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट flux of E through any closed surface is equal to the net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught। यहां पे मैंने क्लोज्ड इंटीग्रल का सिंबल, इंटीग्रेशन पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, दैट इज द क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds। इट मींस कि आप यहां पे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ये क्लोज्ड इंटीग्रल है आपका, ठीक है, इज इक्वल्स टू मैथमेटिकली जो आपका गॉस लॉ होता है E डॉट ds, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां पे देखिए, मैंने यहां पे नोट करके एक पॉइंट लिखा, द इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस, ठीक है। यहां पे अगर मैंने किसी पॉइंट चार्ज को स्फेरिकल सरफेस के इनसाइड में लिखा तो यहां पे जो इसका फ्लक्स होगा E डॉट ds, अगर मैंने इसी चार्ज को इनसाइड क्यूब रख दिया तो इसका जो होगा क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds, अभी मैं लिख करके दिखाऊंगा, अगर मैंने किसी क्यूबॉइड के इनसाइड में रख दिया इसका क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds, सबों का वैल्यू क्या होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस इन कोई सा भी इनक्लोज सरफेस के इनसाइड में चार्ज कितना रख रखा है आपने, ये उस पर डिपेंड करता है केवल, ठीक है। दूसरा इसमें जो पॉइंट आया नोट करके है, पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट, इट मींस कि ये इस सरफेस के ज्यादा क्लोजर में है या सेंटर में है या किस सरफेस के क्लोजर में, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है।
कि आपका चार्ज सेंटर में हो या किसी एक सरफेस के क्लोजर में हो, जो नेट फ्लक्स आउटसाइड द इनक्लोज सरफेस होगा उसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस होता है, प्लस इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा यहां पे, कि आपको एक बात बता दे रहा हूं कि अगर आप कभी भी सपोज करो कि पहले ये हम देखते हैं यहां पे मैंने क्या नोट डाउन कर रखा है, उसके बाद मैं आपको वो पार्ट भी डिस्कस करता हूं। ये वही पार्ट है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द गॉसियन सरफेस इज रिजल्टेंट filled at the Gaussian surface, which also includes the contribution of charge outside the surface. It means कि suppose करो कि मैंने यहां पे क्या बोला कि अगर कोई चार्ज Q होता, if here the charges are what, Q है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले, मैंने R रेडियस पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है, इस वाले पॉइंट, इस वाले सरफेस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे होगा वो केवल इसके जो चार्ज जो इस स्फीयर के इनसाइड में, केवल वो उसके चलते नहीं होगा, हो सकता है कि वो जो चार्ज इसके आउटसाइड में हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस पे जो ई नेट आएगा वो चार्ज आउटसाइड दी सरफेस के चलते भी हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखना, अनटिल अनलेस, जब तक ये मेंशन ना किया जाए कि जो चार्ज आपका केवल है वो इनसाइड दी स्फीयर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में ये हमारा इमेजिनेशन होता है कि हम केवल इनसाइड वाले को ही केवल समझते हैं कि क्योंकि वो चार्ज हम आइसोलेटेड चार्ज फील करके किसी भी न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये ऑप्शन वाइज में, ये जेई के पेपर में मैंने एक बार देख रखा था कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट जो हम गॉसियन सरफेस पे करते हैं वो ओनली ड्यू टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दी सरफेस होता है या अदर देन दिस भी होता है। तो आप अदर देन दिस पे टिक मार्क करोगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करें। यहां पे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ, मैं थोड़ा सा यहां पे कुछ क्यूब्स वगैरह लेकर के आता हूं, क्योंकि ये मैं मैच बॉक्स से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए आप इसको, पहले तब तक रीड कीजिए, मैं तुरंत मैच बॉक्स लेकर के आता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे देखो मैं मैच बॉक्स अब लेकर के आऊँ तो आपको एक एक्सपेरिमेंट भी केमिस्ट्री का करके दिखाता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है आप लोगों ने कभी देखा भी ना हो। अभी तो मेरे पास में ये मैच बॉक्स होम लाइट वाला है। ठीक है, तो ये देखो मार्केट में आपको 2 टाइप के मैच बॉक्स मिलते हैं। एक तो आपका ये देखो होम लाइट मैच बॉक्स का ये जो मैच स्टिक है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, ये हल्का सा आपको रेडिश कलर का नजर आएगा, अपर में रेडिश ब्राउन। ठीक है, दूसरा जो आप जो खास करके देखना, एक छोटा वाला मैच स्टिक भी आता है, छोटे छोटे से होंगे हाइट के, वो अगर आप देखते हो तो इस टाइप के, इतने होम लाइट वाले से थोड़े, होम लाइट वाला बड़ा होता है और ये थोड़े छोटे होते हैं। अब मैं अगर आपको दिखाता हूं इन दोनों मैच स्टिक्स में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बात अब ये आती है कि ओवरऑल मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं। मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री भी इसमें दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि अब ये मैच बॉक्स वाले पे मैंने बोला न्यूमेरिकल है, लेकिन उससे पहले अब मैच बॉक्स मेरे हाथ में आ गया, मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ और देखना खास करके। और इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लोकल कंपनी का मैच स्टिक है मैं वो बर्न करता हूं और आपको जला करके दिखाता हूं। यहां पे ये देखो मैंने बर्न किया,
अब इसको ध्यान से देखते जाना आप, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। मैं आपको बस यहाँ पे ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला जो मैच स्टिक है, इसका इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखना, वो आगे वाला जो टिप होता है ना, वो ब्रेक करके गिर जाएगा। ठीक है, ब्रेक किया, वो गिर गया वहां नीचे, वॉच किया आपने। अब यहां पे देखो, मैं यहां पे अब क्या काम कर रहा हूं कि ये होम लाइट वाले स्टिक को, अब होम लाइट वाला जो आपका मैच बॉक्स था, उसके मैच स्टिक को मैं बर्न करके दिखाता हूं। ये आप देखना कि ये इसका जो आगे वाला हेड पोर्शन है वो कभी भी नहीं गिरता। अब आपको ये रीजन सर्च करना है, व्हाई, इसमें ऐसा क्या चीज है जो ये नहीं, आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ये गिरेगा ही नहीं कभी भी। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जो आपने आज के डेट में जो आप लाइटर वगैरह यूज कर लेते हो, ठीक है, गैस स्टोव के पास गए, 2 बार लाइटर से स्टिक किया, आपने गैस ऑन कर लिया, ठीक है। लेकिन पुराने टाइम में क्या था कि मैच स्टिक्स वगैरह यूज करते हैं, आज के भी डेट में बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं ये एक्सपेरिमेंट ऑल द टाइम अपने स्टूडेंट्स को करके दिखाता हूँ। तो मेरे अभी ध्यान में आ गया क्योंकि एक क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा आपको करके दिखा देता हूँ। तो इस चीज में अब आपको ये जाकर के फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में एक केमिकल को यूज किया जाता है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे इसमें वो केमिकल नहीं होता, ठीक है, तो ये यहां से इजीली ब्रेक कर जाता है, और इसमें वो केमिकल लगा हुआ होता है इसके स्टिक पे, जिसके बिहाफ पे ये ब्रेक करके नहीं गिरता। जबकि मैं ये हम और आप आज की डेट में, आपने भी कभी ना कभी मैच स्टिक वगैरह जलाया होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर में जो अगरबत्ती वगैरह हो, भगवान को धूप बत्ती करते होंगे, वो लाइटर से जलाते होंगे, मैच स्टिक यूज किया ही होगा आप लोगों ने भी। तो इस चीज को लेकिन आपने सोचा नहीं होगा, मुझको जैसा उम्मीद है, अगर आपने सोचा है तो बहुत बहुत बढ़िया है। तो अब यहां पे देखो, इस वाले में क्या था कि जैसे ही आपने क्या काम किया कि इस चीज को देखा, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, आप ये चेक करना, आंसर आपको नहीं मिले तो पूछना आप, ठीक है। हाँ, तो मैं सिचुएशन बता रहा था, पुराने टाइम में आपने सुना होगा कि कुछ फीमेल्स वगैरह खाना बनाते बनाते जल गई, या कुछ ऐसा कुछ कंडीशंस वगैरह हो गया कि वो साड़ी या कोई ऐसा कपड़ा पहनी हुई थी, वो आग लग गया। तो ये सबसे बड़ा मेजर रोल यही प्ले करता था कि ये जो आपका जो आगे का ब्लैक पोर्शन जलता हुआ जो गिरता है, उसी के चलते बहुत ज्यादा ऐसा केसेस अराइज होना स्टार्ट हुए थे। खैर, हमारा पॉइंट ये नहीं है, हम आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों को नेट चार्ज को क्या काम करना था, इनक्लोज करना था। सॉरी सर, नेट चार्ज को हमें इनक्लोज करना था। लेकिन अब यहां पे देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ पॉइंट चार्ज इज इनक्लोज बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से एक पॉइंट चार्ज को इनक्लोज किया गया। व्हाट हैपेंस टू द फ्लक्स ऑफ ई थ्रू द सरफेस। इट मींस कि उसने ये बोला कि एक पॉइंट चार्ज को क्यू को, दैट इज द क्यू चार्ज, इसको इनक्लोज कर दिया गया। उसने ये नहीं बोला कि वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स जो आपका निकल करके आया, ई डॉट डी एस, वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने एक सिचुएशन यहां पे चार्ज को इनक्लोज करके फ्लक्स जो है वो निकाल दिया। अब उसने ये बोला कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखियो, वो द चार्ज इज डबल्ड। अगर चार्ज डबल करते हो तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट होगा, व्हाट हैपेंस टू द फ्लक्स। अगर चार्ज डबल हो गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ई डॉट डी एस। अब जो फ्लक्स होगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपने चार्ज को 2 टाइम्स ऑफ क्यू कर दिया है, डबल चार्ज इंक्लोज्ड है आपका। अब यहां पे देखो, दूसरे सिचुएशन में क्या राइज किया कि आपने चार्ज वगैरह को डबल नहीं किया, आपने रेडियस को डबल कर दिया, चार्ज वही है, ये वाला क्या, 2 टाइम्स ऑफ आर हो गया, पहले आर था, अब 2 टाइम्स ऑफ आर हो गया, चार्ज तो उतना ही है, क्यू। तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू व्हाट सर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो तो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता। अब उसने तीसरा केस क्या बोला है, थर्ड केस, उसने पहले बोला कि पहले वो स्फीयर के इनसाइड में था क्यू, अब वो किसके इनसाइड में, क्यूब के इनसाइड में।
चार्ज सेम था, गॉसियन सरफेस आपने चेंज किया है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस वाले का फ्लक्स ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दूसरा उसने क्या बोल दिया है, द चार्ज इज मूव टू अनदर लोकेशन इनसाइड द स्फीयर। अब उसने बोल दिया कि चार्ज को मूव करवा दिया गया है एक जगह से दूसरी जगह पे। यहां पे सपोज करो सेंटर में था, अब मूव करके वो सेंटर में ना रख करके आपने यहां पे कर दिया, तो फिर से फ्लक्स कितना होगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, रिमेन्स अनचेंज, जो पहले था वैल्यू वही बाद में भी रहेगा। सारे क्वेश्चंस हो गए, आप इसको एक बार देखोगे अच्छे से, अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं, यहां पे देखो अब क्वेश्चन किस टाइप से, किस टाइप का होगा। यहां पे देखो, मैंने क्या बोला कि एक मैंने इस तरीके से मैच स्टिक दे दिया। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से बिल्डअप होगा, ये आपका एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है, ध्यान से अब देखिए। यहां पे ये इस मैच स्टिक पे मैंने यहां पे क्या काम किया कि इस पे एक चार्ज को यहां पे प्लेस कर दिया, दैट इज व्हाट सर, चार्ज क्यू। ये क्यू चार्ज है आपका, दैट इज चार्ज क्यू नॉट, ये क्यू नॉट चार्ज था आपका, ठीक है। अब आपको इस चार्ज क्यू नॉट को इंक्लोज करने, मैंने इसके देखो यहां पे सबसे पहले तो अब आप ये जानो कि एक मैच स्टिक पे कितने सरफेसेस होते हैं, सरफेस होते हैं 6 टोटल, ठीक है। एजेस कितने होते हैं आपके 8, ठीक है। वर्टेक्स कितने होते हैं, सॉरी एजेस होते हैं 12, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, हाँ साइड्स 12 होंगे यहां पे देखो, ओ सॉरी वेट सर, फेस 6 हो गए, ठीक है। वर्टेक्स 8 हो गए, ठीक है। और एजेस कितने हो गए 12, क्लियर है। मैंने यहां पे इसके एक सरफेस पे चार्ज दे दिया, इसके सरफेस पे मैंने चार्ज दिया, किसी भी एक सरफेस पे मैंने चार्ज पुट कर दिया। अब इस चार्ज को इनक्लोज कर दिया मैंने, इस तरीके से मैंने इनक्लोज कर दिया, चार्ज मिड में चला गया। अब एकदम दो मैच बॉक्स को मैंने इस तरीके से रखा, चार्ज इनक्लोज हो गया। इट मींस कि अब यहां पे देखो मैंने एक सरफेस पे चार्ज को दिया था, मैच स्टिक के एक सरफेस पे मैंने चार्ज को पुट किया था, ठीक है। ये सरफेस पे था, मैंने जो भी आपको करके दिखाया था, ठीक है। मैंने सरफेस पे एक फेस पे आपका क्यू चार्ज, ठीक है, फेस पे था। अब इस पे टोटल फ्लक्स इससे कितना निकल करके आएगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू, अब मैंने यहां पे देखो आपसे पूछा गया इस पे कितना फ्लक्स इससे एसोसिएट होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि देखो जैसे ही आपको ये दिया गया कि एक चार्ज आपका क्यू नॉट था उसके सरफेस पे है, आप दूसरा क्यूब लाओ, ये इनक्लोज्ड हो गया। तो अब यहां पे देखो जब टोटल चार्ज इनक्लोज्ड हो गया, आपने दो क्यूब को इस तरीके से रख करके, ठीक है, इस तरीके से आपने ज्वाइन कर दिया, एक बड़ा सा क्यूब बन गया, ये इसके सेंटर में है, आपने इस तरीके से रख दिया, ठीक है। तो इस वाले से कितना चार्ज निकला, इस वाले से टोटल कितना फ्लक्स निकला, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें टोटल कितने आ गए, इसमें तो दो मैच बॉक्स को मिलाने से हुआ ना, दो को कॉम्बाइन किया तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया। तो सिंगल वाले से कितना हो जाएगा, एक मैच बॉक्स वाले से कितना होगा, सिंगल वाले पे, एक सिंगल फेज से कितना है, एक पे जो रखा था, तो ये जो हो जाएगा इस वाले में, ये फ्लक्स लिखो क्योंकि ये इनक्लोज नहीं रहा, इज इक्वल टू व्हाट, तो इसका फ्लक्स जो होगा पहले वाले का जो था क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का हाफ, क्योंकि दो को मिलाने से हुआ था। ठीक उसी तरीके से अब मैंने क्या काम किया कि इसके एक एज पे पुट कर दो, यहाँ एक कॉर्नर पे, सॉरी यहां पे मैंने एक कॉर्नर पे पुट कर दिया, ये कितना था क्यू नॉट, यहां पे प्लेस कर दिया। अब मैंने कॉर्नर पे है तो अब यहां पे देखो, एक यहां पे ऐसे प्लेस किया आपने, तीसरा यहां पे कर दिया, ठीक है, चौथा यहां पे, और चार ऊपर से इनक्लोज हो जाएगा। देखो यहां पे मैंने क्या बोला, चार नीचे इसके अलावा और आपने तीन रख करके इसको पूरा कवर अप किया,
और 4 इसके ऊपर रखा, अब ये फिर से सेंटर में चला गया, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया? टोटल 8 हो गए ना सर। यहां पे देखो, आपने यहां पे क्या काम किया कि इस वाले पे एक, यहां पे ये रेड कलर का एक चार्ज था, मैंने इस तरीके से पुट कर दिया। यहां पे टोटल फ्लक्स इस वाले पे, अब मैंने दूसरा मैच बॉक्स यहां रखा, तीसरा, और ये चौथा हो गया, और 4 इसके ऊपर रख दिया, तो मैच बॉक्स चार्ज कहां पे चला गया? सेंटर पे। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। अब फ्लक्स एक से कितना होगा? इट मींस कि अब इस 4 यहां पे थे और 4 इसके ऊपर है, तो टोटल 8 हो गया ना। 8 से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, तो अब 1 से कितना मिलेगा? तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ सिंगल मैच बॉक्स, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम सिंगल मैच बॉक्स, ये कितना हो जाएगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 क्यूब से 8 क्यूब से कितना आया था मेरा? 8 क्यूब से आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिंगल क्यूब से कितना आएगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4 नीचे थे, 4 इसके ऊपर थे, तो टोटल 8 हुआ, वो सेंटर में चार्ज चला गया था। नेट फ्लक्स कितना आया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिंगल क्यूब से, क्योंकि मुझको निकालना तो था कि इससे कितना फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है सिंगल वाले से, तो वो इतना हुआ, ठीक। उसी तरीके से अब आप एज पे कैलकुलेट कर लो। अगर एज पे कोई चार्ज को यहां पे रख दिया होता आपने, ये क्यू नॉट इसके एज पे रख दिया होता, ठीक है, तो आपने बोला कि सर एक यहां पे ऐसे रख दो और 2 इसके ऊपर रख दो, ठीक है, तो ये कवर अप हो गया, सेंटर में चला गया, तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? 4 के चलते अगर यहां पे देखो, अगर आपने एक एज पे रख दिया चार्ज को, क्यू नॉट को, तो व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस? तो आपका फ्लक्स आप इसी तरीके से करके देखोगे, इस तरीके से रख दिया यहां पे, इसके एक एज पे रख दिया, दूसरा यहां पे रख दिया, क्योंकि आपको गॉस लॉ के अकॉर्डिंग नेट चार्ज को इनक्लोज करना था। इनक्लोज करना इट मींस कि सेंटर पे लेकर के आओ, कवर अप करके, सभी साइड से कवर करके, इनक्लोज करके आप उसको सेंटर पे लेकर के आओ। आपने इस तरीके से, चौथा यहां पे आ जाएगा, जैसे ही कवर किया तो नेट फ्लक्स इट मींस कि 4 को मिलाने से वो सेंटर पे गया है, तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट 4 क्यूब से कितना हो गया था? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 से कितना हो जाएगा? क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम सिंगल क्यूब, ये कितना हो जाएगा? 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, गॉस पे हम और भी इस पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसको एक बार अच्छे से सॉल्व करना, नहीं समझ में आप मेरे से फिर से पूछोगे। ओके, बाय फ्रेंड्स।